हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं रउआ लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी मन लगा कर रहे होंगे। और सुबह की घंटी बज चुकी है, सुबह 6 बजे आपको फिर जगा दिया आज। तो जल्दी से आप लोग एक बार नींद को भगा दीजिए और क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने। और जो अभी सो रहे हैं वो तुरंत जग जाए और थोड़ा सा मुंह धो करके फ्रेश हो जाए, क्योंकि नींद में रउआ लोग क्या करता है, तुरंत क्लास देखने लगता है। लेकिन नहीं, आपकी अधूरी नींद रहती है, फिर डिस्टर्ब होता है, पूरी क्लास को नहीं देख पाते हो अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नींद को भगा करके जल्दी से क्लास में आ जाइए, लाइव सेशन में आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कभी आप जीवन में ऐसा नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूं, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ। बहुत सारे बच्चे एक क्लास में, एक दिन मैं देख रहा था, कमेंट कर रहे थे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो ऐसा बनाने जा रहा हूं जिसमें पूरा जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। मतलब पूरा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंसेस विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कौन सा शब्द जो है सेंटेंस में दिया जाए तो वो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा, नाउन है आखिर, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग पोस्टमार्टम जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार सेशन को यार जोरदार तरीके से, जितने बच्चे जग चुके हैं, क्लास में आ चुके हैं, लाइक कर दें। और जो नए बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दिया करें अपने मित्रों को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जिससे बेल आइकन दबाएंगे तो आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो मित्रों को कि भैया सबको जगा दो मैसेज कर करके कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सर आ चुके हैं आपके सामने जबरदस्त तरीके से। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन के साथ। बड़ा ही जबरदस्त मोटिवेशन है। रउआ लोगों के यहाँ हमने देखा किसानी बहुत तगड़ी होती है। किसान क्या करता है, हाल लेकर के खेत जोतता है। तो वही कह रहा है, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। अरे रउआ लोग, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, मतलब वक्त लगेगा इस बार तुम्हें बिहार की धरती में टॉपर बनने में। तो लगातार मेहनत करना है, लगातार अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कंसंट्रेट करना है, सारी चीजें बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी के साथ आपको पढ़नी है, रिवीजन करना है, बस यही काम है आपके पास। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई या पार्ट्स ऑफ स्पीच। जानते हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। अक्सर आप लोग इनमें गलती करते हैं। तो अगर आज की क्लास देख लेंगे तो केवल ये बोर्ड के बच्चों के लिए ही नहीं है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो एनडीएस टीडीएस की तैयारी कर रहा है, जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जो आने वाले आपके क्या कहते हैं, जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, उनसे भी रिलेटेड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लाइक करते रहिए बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचान कैसे करें कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, रउआ लोग एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। तो जैसे कि सभी बच्चे ये सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा कहते हैं। अगर प्रोनाउन की बात करें तो इसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है। और वर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया। ठीक है, क्रिया, कोई काम करते हैं। और अगर एडवर्ब की बात करें बेटा तो इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण कहते हैं। और अगर बात करें प्रपोजिशन का तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक, क्या संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक कहते हैं। और अगर बात करें इसको कंजंक्शन, इसे संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। और इसका मतलब इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक ये होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक।
ये तो ये इसका पूरा बेटा हिंदी पोस्टमार्टम हो गया। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्या नाउन होता है, का प्रोनाउन होता है, का एडजेक्टिव होता है, का वर्ब होता है, का एडवर्ब होता है, का कंजंक्शन होता है, का प्रेपोजिशन होता है, का इंटरजेक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर बात करें हमारे अंग्रेजी भाषा में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो रहुआ लोग क्या लिखते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होती है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 8 प्रकार की होती हैं इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इन इंग्लिश में अंग्रेजी में 8 प्रकार के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। अब देखो इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा, व्हाई आर यू कॉल्ड दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हमारा सिर होता है, हमारा शोल्डर होता है, हमारे हैंड्स होते हैं, हमारे लेग होते हैं, हमें हमारा पेट होता है, हमारा चेस्ट होता है, हमारा बैक होता है, तो बॉडी के पार्ट्स हैं। वैसे ही अंग्रेजी के भी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इसके पहले जब आपको मैंने क्लास शुरू में पढ़ाया था तो उसमें आपको लेटर पढ़ा दिया, वर्ड पढ़ा दिया, सेंटेंस बनाना पढ़ा दिया। अब सेंटेंस में कैसे किस वर्ड को फाइंड आउट करें कि दिया गया वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, इसके बारे में रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो आज की क्लास अगर जबरदस्त तरीके से देख लो बेटा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चा केवल बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ही नहीं है, सारे बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल वाली होने वाली है जबरदस्त तरीके। तो एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, शेयर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो आपका है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, तो सभी जानते हैं हिंदी में कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमारी हिंदी कहती है। लेकिन रउआ लोग यहाँ अंग्रेजी वो कैसे पहचानेंगे, तो अंग्रेजी में किसकी बात करें, डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा परिभाषा, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो मैंने अपनी एक परिभाषा बनाई है, नाउन इज ओनली नेम। संज्ञा केवल और केवल नाम है, बाकी सब बकवास है। कितने शब्दों में कम, नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है। अगर बात करें तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम के शब्द हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, नाम के शब्द नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा मतलब नेम, इट मीन्स दैट नाउन का मतलब आप यही समझिए, नाउन अगर कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब बेटा ये समझिए नेम हैगा। क्या होगा, नाउन इज इक्वल टू नेम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, नाउन इज इक्वल टू नेम, बस आपका समझ लो संज्ञा पता हो गया। अब देखो दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये सबका कोई ना कोई नाम तो आपने दिया है। अब जैसे मैंने कहा वो चीज मैंने देखा, अरे वो क्या है, अरे हवा। ठीक है, हवा किसी ने देखा क्या, नहीं, महसूस किया है ना। मैंने एक चीज देखा, क्या देखा, हवाई जहाज उड़ते हुए। मैंने एक चीज देखा, चंद्रमा को देखा, चंद्रमा में चंद्रयान पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सारे किसी न किसी का नाम आप बोल रहे हैं तो वो नाउन हो जाता है। अब अगर बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा राम, ठीक है, राम क्या हो गया, नाउन हो गया। बॉय की बात करें बेटा ये भी नाउन हो गया। गर्ल की बात करें बेटा ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर सिटी की बात करें ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर बेटा पटना की बात करें तो ये भी नाउन हो जाएगा। चेयर की बात करें बेटा ये भी नाउन हो जाएगा। फुटबॉल की बात करें तो ये भी नाउन हो जाएगा। मतलब यहां पर जितने भी मैंने सारे वर्ड्स लिखे, इन दीज वर्ड्स आर रिप्रेजेंट नेम, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब यहां पर बच्चा, यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर कुछ तो डिफरेंटेज है। क्या डिफरेंट है, जैसे राम है तो राम किसी पर्सन का नाम है ना, किसी पर्सन का नाम है। लेकिन यहां पर कोई लड़का है जिसका नाम है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसे कहते हैं बेटा प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और यहां पर बॉय बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ये भी आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। सिटी भी क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, है ना। अगर पटना की बात करें बेटा तो पटना किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर चेयर की बात करें तो चेयर भी क्या होता है बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। फुटबॉल की बात करें तो ये प्रॉपर नाउन में हो जाएगा क्योंकि ये किसी गेम का नाम है। जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ब्रीवन कमेंट भी चलो। तो अब बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा, जैसे राम
जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ठीक है, राम रीड्स अ बुक। तो राम की अगर बात करें बेटा तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर राम जो हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर। अगर बुक की बात करें बेटा तो यहाँ पर बुक आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ से ये समझिए, बात क्लियर हो रही ना। तो नाउन का मतलब क्या हुआ, ये नाउन जहां यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। मतलब संज्ञा के स्थान पर कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन का मतलब नाम होता है, ये समझिए। नाउन का मतलब बेटा क्या होता है, नाउन। अब देखो नाउन का यूज कहाँ यूज होता है, नाउन का यूज कहाँ होता है बेटा, तो नाउन का किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हो, ये कहाँ यूज होगा, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, या तो कर्ता के रूप में यूज होगा, ठीक है, और या तो ऑब्जेक्ट, या तो कर्म के रूप में यूज होगा। किसके रूप में, कर्म के रूप में यूज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो नाउन का यूज होता है, कहाँ यूज होता है बेटा, सब्जेक्ट के रूप में होता है। कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब नाउन का स्थान फिक्स हो गया कि सब्जेक्ट में आएगा तो नाउन होगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो नाउन होगा, बाकी और कोई नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। अब देखो यहां पर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यहां पर ये दिखाऊं तो यहां पर ये क्या है, आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर बात करें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मतलब दोनों जगह तो नाउन आ रहा है ना, एक तो सब्जेक्ट पर भी आ रहा, एक ऑब्जेक्ट पर आ रहा, दैट्स क्लियर। तो नाउन कहां यूज होगा, सब्जेक्ट पर आएगा या ऑब्जेक्ट पर, मतलब शुरू में आएगा या अंत में आएगा, बीच में नहीं आएगा, ठीक है, शुरू में आएगा या अंत में आएगा। बस यही आप समझिए कि नाउन का जो यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, इफ एनी सेंटेंस इज यूज ऑफ द नाउन दैट यूज फॉर एक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर बात करें तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड देन लास्ट ऑफ यूज एनी सेंटेंसेस दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड नाउन। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो नाउन का काम करेगा। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो अब नाउन का मतलब समझ में आ गया कि नाउन जहां भी हो जाएगा उसका मतलब होता है नेम। क्या होता है बेटा, नाउन जहां भी हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा नेम हो जाएगा। बताओ नाउन समझ में आ गया कि नहीं। तो बस अगर बात करें नाउन की तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, एक प्रॉपर, एक कॉमन, एक कलेक्टिव, एक मटेरियल, एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, लेकिन इनकी फिर हम डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, क्योंकि हर चैप्टर का जब पोस्टमार्टम करेंगे जबरदस्त तरीके से बेटा तो वहां पर हम इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन आज केवल आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि नाउन का काम क्या होता है किसी सेंटेंस में। तो नाउन का किसी भी सेंटेंस में काम होता है लाइक एज अ सब्जेक्ट यूज, लाइक एज अ ऑब्जेक्ट यूज, और कोई काम नहीं होता सेंटेंस में। तो दो बात याद रखना, दो बातें, एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, बस बात यहीं से खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें भी नाम जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा है तो समझ गए कि सर्वनाम मतलब सबका नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। सर्वनाम का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, इसका मतलब होता है बेटा इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर रहुआ लोग, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जहां भी शब्द आएंगे वो प्रोनाउंस होंगे। इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा तो डेफिनेशन आपके सामने है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले जो भी शब्द यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं रहुआ लोग, प्रोनाउन कहते हैं। जबरदस्त तरीके से कहते हैं कि नहीं, बताओ कमेंट करके, प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे शब्द यूज होंगे, जैसे मैंने कहा आई नो द मैन, ठीक है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ही स्पीक्स, ठीक है, ही स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, वह सत्य बोलता है। राम एक अच्छा लड़का है, ही स्पीक ट्रूथ। अब अटेंशन प्लीज, अब देखो राम ही एक अच्छा लड़का है और राम के लिए हमने यहां पर ही लिखा, तो बताओ यहां पर अगर मैं क्या कर देता, राम के स्थान पर मैंने क्या लिखा, ही लिखा,
क्या लिखा, ही लिखा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी काम बताना, ये सेंटेंस है कि नहीं, यहां से यहां तक बात करें बेटा तो ये भी एक सेंटेंस है, बोलो पहले बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं। अगर बेटा बात करें ये भी एक सेंटेंस है, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। अब देखो असली खेला, राम यहां पर तो पता चल रहा है कि इसी लड़के का नाम है, लेकिन वह का मतलब पता नहीं चल रहा, लेकिन प्रयोग हुआ है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहाँ यूज हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन भी आता है। कहाँ आता है, प्रोनाउन आता है। तो राम इज अ गुड बॉय, ही स्पीक्स ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस प्रोनाउन जो यूज होता है संज्ञा के बदले यूज होता है। मतलब प्रोनाउन का काम क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के बारंबारता को ब्रेक करने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे होता ना भाई, किसी भी बड़े, हमसे बड़ा कोई भी होता तो उसका बार बार नाम नहीं लिया जाता है ना। जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, तो आप पापा का नाम नहीं लेते, आप बोलते हैं, ठीक है। मम्मी है, आप बोलते हैं, ठीक है। मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा मैंने ये काम किया। अब ये नहीं कि रवि ने काम किया, ठीक है, रवि ने ये काम किया, रविकांत सर ने ये काम किया, नहीं, मैं अपने को बोलूंगा। मैं का मतलब मैं अपना नाम नहीं लूंगा ना, तुम, ठीक है, वह। इस तरह से जहां पर मैं, तुम, वह का जहां पर वर्ड्स यूज होता है, ये भी सेंटेंस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन ये नाउन नहीं होता है, संज्ञा के बदले यूज होता है। क्या, संज्ञा के बदले। अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं, जैसे ही बात की है, क्या, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है, आई हो गया, दे हो गया, ठीक है, यू हो गया, ठीक है, यू हो गया, वी हो गया, ये सारे के सारे बेटा क्या है, इन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। ये सारे वर्ड्स क्या है बेटा, इन्हें कहते हैं हम प्रोनाउन कहते हैं। और इनका जो काम होता है, कहाँ यूज होता है, इनका जो भी यूज होता है या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, या तो बेटा कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। सब्जेक्ट का मतलब बेटा होता है कर्ता, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। मतलब आपने क्या जाना कि नाउन और प्रोनाउन ये या तो सब्जेक्ट बता, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, या प्रोनाउन, सॉरी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। मतलब जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा, जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन करेगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि नाउन में तो स्पष्टीकरण रहता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है कि वो नाम पर आधारित होता है। हमने कहा रोहन इधर आओ, गोपाल इधर आओ, राघव इधर आओ, गोलू इधर आओ, तो ये नाम हो गया, ठीक है। बच्चे इधर आओ, ठीक है, वे इधर आओ, तुम इधर आओ। अब तुम में भैया कौन हो सकता है, तुम ही समझ सकते हो, ठीक है, वह इधर आए, ठीक है। आप जब किसी को ऐसे इंडिकेट करेंगे तो यहां पर ये सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसका, प्रोनाउन को। तो आई होप दैट ये बातें क्लियर हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों, कि आपने क्या समझा, ठीक है, कि प्रोनाउन जहां भी यूज होता है, ठीक है, जहां भी प्रोनाउन यूज होता है, प्रो प्लस नाउन, अगर इसको मैं डिवाइड करूं कि प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे रउआ लोग, उन्हें प्रोनाउन कहेंगे। बताओ समझ में आएगा नहीं, कमेंट करो। तो प्रोनाउन कहां आएगा, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। मतलब काम किसकी तरह करेगा, नाउन की तरीके से करेगा। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नाम की बात होगा तो नाउन होगा, लेकिन नाउन के बदले अगर जो शब्द लगाएगा वो प्रोनाउन होगा। और मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये आपका प्रोनाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा विशेषण। इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना, ठीक है, विशेषता बतलाना, ठीक है, विशेषता बतलाना, ठीक है। अब किसकी विशेषता बतलाएगा, या तो नाउन की बतलाएगा या प्रोनाउन की बतलाएगा। किसकी, नाउन की बतलाएगा या प्रोनाउन की। जैसे आपके सामने डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट टेल्स योर मोर अबाउट अ नाउन, जो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, या ये भी लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव। अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं बेटा, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज आ, ठीक है, वर्ड विच क्वालिफाई, ठीक है, विच क्वालिफाई आर मॉडिफाई, विच क्वालिफाई और मॉडिफाई, ठीक है,
मॉडिफाई, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए या बिफोर यूज ऑफ नाउन, बिफोर, ठीक है, यूज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन जो संज्ञा सर्वनाम के पहले भी यूज हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब आपने क्या समझा कि संज्ञा सर्वनाम के पहले जो भी शब्द लगाएंगे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जो संज्ञा सर्वनाम को मॉडिफाई करे वो प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज क्या हो जाएगा बेटा? सी इज ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अटेंशन करो, यहाँ पर ध्यान दो, देखो सी क्या है? अब कहोगे सर ये प्रोनाउन हो गया, पता चल गया मुझे, क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, पता हो गया ना। अब अगर बात करें गर्ल की तो गर्ल क्या हो जाएगी बेटा? नाउन हो जाएगा। अब देखो नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता बतला रहा है कि नहीं? तो कहोगे बिल्कुल सर यही आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब एडजेक्टिव को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आए या ऑब्जेक्ट के पहले आए लेकिन विशेषता बतलाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिख दिया। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? विशेषता बतलाना। तो एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन और बिफोर यूज नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो क्या कहलाए? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल्स और लेता हूं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, सी इज वेरी क्लेवर, ठीक है, सी इज वेरी क्लेवर, ठीक है, वह बहुत चतुर है, ठीक है, वह बहुत चतुर है। या सी इज वेरी ना लिखो, वेरी अगर कर देंगे तो बेटा ये एडवर्ब हो जाएगा। सी इज क्लेवर, वह चालाक है, तो उसकी विशेषता बतलाई गई ना, तो सी इज क्लेवर, वह चालाक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा या प्रोनाउन की, और किसी की विशेषता नहीं बतलाएगा। किसी की बताएगा या नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की, और किसी की विशेषता नहीं बतलाएगा। तो जहां कहीं भी विशेषता वाले शब्द आ जाएं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये दो प्रकार के, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एक आपका प्रेडिकेटिव होता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो। अब ये वाले सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जैसे प्रेडिकेट दिया हो वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो इसके बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये 8 प्रकार का एडजेक्टिव होता है, इसका डिस्कस हम लास्ट क्लास में करेंगे जब कभी मौका आएगा। केवल एडजेक्टिव जब टॉपिक पढ़ेंगे, कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है अपने में एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। केवल आज आप लोग ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, कि सेंटेंस अगर मैं पढ़ता हूं तो उसमें जो दिया गया वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, नाउन होगा या आपका इंटरजेक्शन होगा। मतलब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और आगे की क्लास आप लास्ट तक देख लेंगे बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये एडजेक्टिव क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्रिया। इसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप करना। कोई भी एक्शन कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, नाचना। हिंदी में अगर आपने किसी शब्द में ना अगर लग जाए तो वह ऐसे माना जाता है कि डेफिनेटली वो वर्ब होता है। जैसे पढ़ना वर्ब हो गया, सोना पढ़ वर्ब हो गया, खेलना वर्ब हो गया, पढ़ना, गाना, उठना, नीचना, बैठना, ये सारा वर्ब हो जाएगा। तो अ वर्ड आर ग्रुप वर्ड्स, ठीक है बेटा, यहां पर आपको ध्यान देना है, अटेंशन प्लीज करा। अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यूज इंडिकेट दैट समथिंग इज हैपन, एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल ब्रिंग, हैपन, इज टू बी, डू। ऐसे शब्द जो वाक्यांश में किसी घटना को घटने या वस्तु के अतिरिक्त उसे होने का अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एन, ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट, ठीक है, विच टेल्स अबाउट सम एक्शन, ठीक है, सम एक्शन स्टेट ऑफ एनी पर्सन, सम एक्शन स्टेट ऑफ एनी
पर्सन, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इज कॉल्ड वर्ब, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब हो जाएगा। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट सम एक्शन। अगर कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, पढ़ने का, सोने का, गाने का, नाचने का, होगा सर सोना भी एक्शन, बिल्कुल सोना भी एक्शन है। अगर सोचते हैं तो भले ही आपका बॉडी सो जा, मतलब आपकी आंखें सो जाती हैं, आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन बॉडी अपनी एक्टिविटी करती रहती है, श्वसन क्रिया चलती रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, हार्ट बीट करता है कि नहीं, तो बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल्स में, जैसे रन, रन का मतलब होता है बेटा दौड़ना, ठीक है, जैसे लिखा सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब मेरे प्यारे बच्चों हर वर्ड का पोस्टमार्टम करना है। अगर बात करें सी का तो कहोगे सर ये प्रोनाउन हो गया, अगर बात करें अ लेटर का तो यहाँ पर लेटर क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया, है ना। अगर बात करें ये तो वह काम क्या करती है, लिखने का काम करती है। किसका काम कर रही है, लिखने का। तो पढ़ना, लिखना, सोना, गाना जहां भी आएगा, अब आप समझ चुके हैं कि ये वर्ब होगा। तो वर्ब का मतलब एक्शन करना। अब वर्ब कई प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी होती है, प्राइमरी एक्सिलरी होती है, टू बी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सपोर्टिंग वर्ब होती है। ये कई प्रकार की वर्ब है, मतलब पूरा ओवरऑल बहुत बड़ा चैप्टर वर्ब का, और वर्ब पर ही डिपेंडेंट है आपका टेंस, क्योंकि टेंस को रिकॉग्नाइज कहां से किया जाता है, वर्ब से। वर्ब का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि दिया गया सेंटेंस इन विच टेंस में है, किस टेंस में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया पढ़ना, लिखना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल किया, जैसे हमने कहा राम रीड्स, ठीक है, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब बेटा यहाँ पर बात करें रीड्स की, तो रीड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहोगे सर रीड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो क्रिया का मतलब क्या हुआ, जो आप एक्शन करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जो एक्शन क्रियाकलाप होगी, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब बेटा यहां पर ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई कि ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है। जबरदस्त तरीके से आई होप दैट तुमको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। लेकिन इसके नाम पर मत जाओ, क्योंकि नाम से ये बहुत, ठीक है, दिखता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एडवर्ब का मतलब केवल क्रिया की विशेषता नहीं, केवल क्रिया की विशेषता नहीं बतलाएगा, ये किसकी विशेषता बतलाता है, अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, काज, डिग्री टू वर्ब एंड एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब, ठीक है। मतलब क्या करता है कि एडवर्ब जो होता है ये विशेषता तो बतलाता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबकी वॉट लगाता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी वॉट कौन लगाता है, एडवर्ब। तो समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी देने या क्रिया विशेषण, वाक्यांश या अन्य क्रिया विशेषण की श्रेणी को दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं। तो ये आप लिख ही सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ, ठीक है, वर्ड, ठीक है, विच क्वालिफाई, ठीक है, विच क्वालिफाई, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव, विच क्वालिफाई एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, ठीक है। एन अदर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए। और बात किसकी करें मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब की विशेषता बतलाए। और किसकी विशेषता बतलाए, वर्ब की। किसी सेंटेंस में फ्रेज की विशेषता बतलाए और किसी सेंटेंस की विशेषता बतलाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो फिर से समझ लो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब वर्ब, फ्रेज, सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की भी विशेषता बतलाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं सारी चीजें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा, ठीक है, जैसे सी रन्स, ठीक है, सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं सी रन्स, उसका काम क्या है, दौड़ना, ठीक है। और कैसे दौड़ना, फास्ट, तेज दौड़ना। तो वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। तो वेरी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटा आप कहेंगे सी रन्स वेरी फास्ट, तेज दौड़ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्रिया की विशेषता बतलाए रहा है, किसकी, क्रिया की विशेषता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, हार्डली,
हार्डली, ठीक है, हार्डली वी विंस द रेस, ठीक है, वी वन द रेस, वी वन द रेस, मुश्किल से हम लोगों ने रेस जीता। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हार्डली जो है क्या बता रहा है, ये पूरे सेंटेंस की व्हाट लगा रहा, मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? पूरे सेंटेंस को। तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और मैं एक आपको जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, अगर एडजेक्टिव है और इसमें एलवाई जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? एलवाई जोड़ दीजिए, तो ये बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना। 99%, 1% सस्पेंस रहता है जो एक्सेप्शन वाला रहता है। तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, प्रोबेबली। ये एलवाई जुड़ रहा है ना, ब्यूटीफुली, ये एलवाई जुड़ रहा है, डेफिनेटली एडवर्ब होगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे हमने लिखा नेस, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव होगा बेटा, ये एडवर्ब होगा। लेकिन बात करें वेरी, तो वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बता सकता है? वर्ब की बता सकता है, एंड अदर एडवर्ब की बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है, प्रीपोजिशन की बता सकता है, किसी सेंटेंस की बता सकता है, और वर्ब की बता सकता है, क्रिया की। ठीक है, तो आई होप दैट क्लियर हुआ होगा। अगला बात करते हैं बेटा प्रीपोजिशन, ठीक है, इसे कहते हैं ठीक है, संबंध बोधक। क्या कहते हैं? संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, संबंध दिखाता है प्रीपोजिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों बात करें इसकी, तो अ वर्ड, अ फ्रेज दैट यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन सो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, जो समय को दिखाए, जो टाइम को दिखाए, जो डायरेक्शन को दिखाए, दिशा को, उसे क्यों क्या कहते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और मैं एक ट्रिक आपको जबरदस्त बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, इज अ वर्ड दैट यूज्ड, ठीक है, दैट यूज्ड बिफोर, ठीक है, दैट यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर यूज होता है? ऑब्जेक्ट का सबसे सरल ट्रिक है। प्रोपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के पहले यूज हो, सब्जेक्ट के पहले नहीं यूज होगा प्रोपोजिशन, सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा रहुआ लो, जब भी आएगा ऑब्जेक्ट इसके साथ रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा इन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, बिहाइंड हो गया, बिहाइंड हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा? इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है, अंडर हो गया, अंडर हो गया, अपान हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रपोजिशन है। जैसे मैंने एक सामने एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिखा सी, ठीक है, जैसे हमने लिखा सी इज अंडर द ट्री, सी इज अंडर द ट्री, ठीक है, वह पेड़ के नीचे है, वह किसके नीचे है? पेड़ के नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ट्री क्या है? कहोगे सर ऑब्जेक्ट है। और क्या है सर? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हो गया। इसके पहले ये आया कि नहीं? तो मैंने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट के पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। यहाँ पर मैंने लिखा ना बिफोर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं, कभी गलती नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट के पहले ही प्रीपोजिशन आता है और कहीं नहीं आता, इसका स्थान फिक्स है। इन यूज ऑफ बिफोर ऑब्जेक्ट इसका स्थान फिक्स है। आप कंफ्यूज मत होना, कहीं बहुत सारे आपके यूट्यूब में पढ़ाए गए हैं, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, बस बात इतनी खत्म। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कंजंक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। इसे क्या कहते हैं? संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। ये जोड़ता है भैया, क्या काम है इसका? जोड़ना। ठीक है, दूर दूर जो भगते हैं उनको एक तरफ जोड़ लेता है, जैसे रेलगाड़ी में इंजन जुड़ता है वैसे, इसलिए कंजंक्शन, जंक्शन बनाया गया ना, जंक्शन शब्द यहीं से बना है। ठीक है, कंजंक्शन से। जंक्शन का मतलब होता है कई दिशाओं से आई हुई गाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, फिर इधर उधर डिवाइड हो जाती हैं। तो वैसे ही है अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का मतलब जोड़ना, अदर वर्ड्स, फ्रेज, अ सेंटेंस। मतलब कंजंक्शन क्या करता है बेटा? किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं अ सेंटेंस, ठीक है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। क्या बेटा? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड,
अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, ठीक है, विच ज्वाइंड, ठीक है, विच ज्वाइंड क्या करता है भैया, जोड़ता है, विच क्या ज्वाइंड करता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, किसको जोड़ता है रउआ लोग, टू वर्ड्स, ठीक है, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस दो वाक्यों को जोड़ता है जबरदस्त तरीके से, ऐसे जोड़ता है कि हटने न पाए, एंड टू क्लाउजेज, एंड टू क्लाउजेज और दो उपवाक्यों को भी जोड़ता है, और किसको जोड़ता है, क्लाउजेज को जोड़ता है, ठीक है। तो कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल दैट, जैसे रउआ लोग एग्जांपल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, ठीक है, क्या हो गया बेटा, राम एंड श्याम। अब देखो बेटा, राम यहां हो गया, श्याम हो गया, और दोनों को कौन जोड़ रहा, एंड, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। अब अगर एक सेंटेंस में लूं नरेशन का, जैसे हमने कहा सी टोल्ड मी, ठीक है, सी टोल्ड मी दैट राम इज, ठीक है, राम, ठीक है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम वॉज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखो दो वाक्य है कि नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो सी टोल्ड मी, यहां से टोल्ड में एक सेंटेंस खत्म हो गया कि नहीं, कहते यस सर। अब दैट क्या कर रहा है, जोड़ रहा, तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल, यहां भी तो एक सेंटेंस है, अब इन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से जुड़ता है, तो जब जुड़ता है तो कंजंक्शन बीच में लगता है, टू आता है, दैट आता है, इफ आता है, वेदर आता है, WH वाले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो ये सारे कंजंक्शन हो जाएगा। मतलब कंजंक्शन का मतलब जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना और दो वाक्यों को जोड़ना, ओके। आगे बेटा लास्ट आपका इंटरजेक्शन, ठीक है, इसे हिंदी में विस्मयादि कहते हैं, विस्मय सूचक, ठीक है, विस्मय सूचक इसे कहते हैं, सम सडन ऑफ फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अ वर्ड और फ्रेज दैट यूज इन एक्सप्रेस सरप्राइज, जो सरप्राइज आश्चर्य को प्रकट करे, किसको, आश्चर्य का भाव प्रकट करे, पेन, प्लेजर, खुशी आदि का भाव, जैसे ओ, हुर्रे, ओ, ठीक है, वाह, ये सारे वर्ड्स जहां पर यूज होंगे बेटा वो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे हम इंटरजेक्शन। और आपके एग्जाम में इससे बेटा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता है, तो सबसे बड़ी इसकी पहचान है दिए गए वर्ड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन जिसे विस्मयादि बोधक साइन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, चिन्ह कहते हैं। तो ये आपको साइन याद रखना है, क्या उल्टा आई बनता है, क्या उल्टा आई बनता है, ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा हुर्रे, ठीक है, जैसे लिखा हुर्रे, ठीक है, हुर्रे वी, ठीक है, वी वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच। अब देखो खुशी की बात है, ठीक है, यहां पर हुर्रे की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हुर्रे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉय या हैप्पी, ठीक है, जॉय या हैप्पी को बता रहा है, मतलब खुशी को बता रहा है, वी हैव वन द मैच। तो जहां कहीं भी ये देखो ये वाला साइन बना है ना रउआ लोग, इसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। मनुष्य के अंदर ये भाव को तुरंत बदल देता है, जैसे खुशी को गम में, गम को खुशी, एक मूवी नहीं, कभी खुशी कभी गम, है ना, तो कभी खुशी कभी गम ये डालता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर ये सारे वर्ड्स आ जाए, अब इसके थोड़े वर्ड्स जैसे हुर्रे आ जाए, क्या आ जाए, हुर्रे आ जाए, ठीक है, अलास आ जाए, अलास का मतलब दुख होता है, ठीक है, हेलो आ जाए, तुम लोग दिन भर फोन में बतियाते हो, हेलो बोलते हो, ठीक है, ओ आ जाए, ठीक है, आह आ जाए, ये सारे वर्ड, ओके बोल दो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर आप बोल देते हैं, ठीक है, आहा बोल दो, क्या बोल दो, आहा बोल दो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके रूप में यूज होता है। इनके बाद देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन। तो ये रही बेटा ओवरऑल पूरा हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने लिखा, जैसे एक एग्जांपल लिखा, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये आपको समझना है। जैसे लिखा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग
अ सॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा समझाऊंगा, यहां पर आपको ध्यान देना है। राम क्या है कहोगे सर, नाउन है। अगर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर गोइंग की बात करें तो ये भी वर्ब है। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगा, है ना। अगर बात करें स्कूल तो स्कूल क्या हो जाएगा कहोगे सर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब रहा टू, तो मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के पहले जो भी, सॉरी, ऑब्जेक्ट के पहले जो शब्द होगा क्या होगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। मतलब हर वर्ड को आप पहचान लेंगे किसी भी सेंटेंस में जो भी दिया गया। अब सी की बात करें तो सी क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बेटा, प्रोनाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये बात करें ये क्या है, मेन वर्ब है ना। क्या है यहाँ पर, आर्टिकल है। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये एडजेक्टिव जैसा है। और यहाँ पर सॉन्ग की बात करें तो ये भी क्या है, नाउन है। और बात करें तो ऑब्जेक्ट भी है ना। तो मतलब आपने क्या देखा बेटा, किसी भी सेंटेंस से अब आप तुरंत पहचान लेंगे कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है। मतलब आपको ओवरऑल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही जबरदस्त पढ़ा दिया है। अब आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही, मजा आए कि नहीं ओवरऑल। और जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलते चलते लाइक का बटन जरूर ठोक देना। फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तो आज के लिए बता इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एवरी स्टूडेंट।